हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह से कंप्लीट करवा रही हूँ इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था में मैं अभी आप लोगों को शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की अनुसूचियां बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, आप लोग फटाफट इसको देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराने जितने भी मैंने वीडियोज अपलोड किए हुए हैं इंडियन पॉलिटी के, एंशियंट हिस्ट्री के, स्पीडी करंट अफेयर्स के, तो वो सारा चीज़ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोग इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप लोगों को अगला नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि भारत में मूल मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। अनुसूची को इंग्लिश में शेड्यूल कहा जाता है। तो टोटल कितनी शेड्यूल है? तो वर्तमान में 12 शेड्यूल है, लेकिन जब भारत का संविधान बना था तब उस समय 8 शेड्यूल थी। तो भारतीय संघ के में नए राज्य के गठन का प्रावधान यानी भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो कौन से शेड्यूल में किया गया है? तो नए राज्य का गठन होगा फर्स्ट शेड्यूल में। नेक्स्ट इसमें नोट देखिए, भारतीय संविधान की फर्स्ट शेड्यूल यानी प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। ठीक है, तो शेड्यूल में उसका राज्य का नाम और उसका क्षेत्र एरिया कितना रहेगा वो चीज पूरा डिस्क्राइब किया हुआ रहता है, एक्सप्लेन रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान यानी कि 9वीं अनुसूची यानी आपकी 9th शेड्यूल जो रहेगी वो किसको संविधान को संशोधन करता है कि और किस माध्यम से जोड़ा गया है? तो प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 से इसे जोड़ा गया है। मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो आपको पहले एक चीज ये देखिए, 9वां अनुसूची कब हुआ? पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब आपका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब टोटल कितने थे? 8 अनुसूचियां थी यानी 8 शेड्यूल थे। तो 8 के बाद नौ कौन सा नेक्स्ट नंबर रहेगा? तो 9th। तो 9th को किससे जोड़ा गया है? वो प्रथम से जोड़ा गया, फर्स्ट वाले से जोड़ा गया है। और ये कब हुआ था? 1951 ईयर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया यानी भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये है 5वीं अनुसूची यानी 5th शेड्यूल के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सरकार द्वारा शुल्क सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची की उल्लिखित में है? तो 7वीं अनुसूची की उल्लिखित में है। उल्लिखित यानी लिखित में है। शुल्क यानी कर, टैक्स लगाने का किसमें है? तो 7th शेड्यूल में है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम और संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 9th शेड्यूल में, 9th अनुसूची में ये सम्मिलित किया गया है। कुछ नोट है वो देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है। जो आपका 10वां शेड्यूल बना यानी 10वां अनुसूची बना, उसमें 52वें संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। यानी जो 10वां आपका शेड्यूल बना उसमें 52 संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन सा? 1985 लगा। और 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। यानी 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, ये दो एक्ट, ईयर आप लोगों का दिया हुआ है, कब कौन एक्ट बना है ये उस ईयर को दर्शाता है। इस दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ भी इसे कहा जाता है। दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजी जो कि भारत की बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो आप लोगों को ये चीज क्लियर है, अंग्रेजी को 8th शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब जितनी भी अनुसूची है यानी आपको जितने भी शेड्यूल है उसको पूरा संक्षिप्त में विवरण किया गया है। तो टोटल आपको पता है अभी 12वीं है, टोटल 12 अनुसूची है यानी 12 शेड्यूल है। तो मैं आप लोगों को शेड्यूल बताऊंगी, उससे संबंधित विषय यानी उसका एक्सप्लेनेशन, क्या वो सूची में क्या क्या चीज की एक्सप्लेनेशन है और उसके लिए कौन कौन सा आर्टिकल्स है यानी कौन कौन सा अनुच्छेद आप लोगों को मतलब हमारी भारतीय संविधान जो है वो लागू की है, कौन कौन सी अनुच्छेद
अनुच्छेद लागू किए। तो सबसे पहले मैं अनुसूची के बारे में देखिए 1 से लेकर 12th अनुसूची तक है आपका, यानी फर्स्ट से लेकर 12th शेड्यूल तक है। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है देखिए, राज्यों और संघ क्षेत्र यानी राज्य यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनकी सीमाएं यानी एरिया कितना है, ये फर्स्ट अनुसूची में है। और इसमें कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 1 से लेकर 4, अनुच्छेद 1 से लेकर 4। दूसरी देखिए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। इससे आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, दूसरी जो सेकंड शेड्यूल है इसमें जितने भी हेड पोस्ट हैं जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, आपके हाई कोर्ट्स के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर, जितने भी कमिश्नर है, इन सभी के बारे में दिया, उन सभी का वेतन, उन सभी के पेंशन, उन सभी का भत्ता, ये सब के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें कौन कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 59(3), आर्टिकल 69, 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186 एंड 221। तो दोस्तों जब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे तो हम लोग सारा चीज यहाँ पे सारे कितने भी आर्टिकल्स है, जितने अनुच्छेद है, उनको उनसे रिलेट करके पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग एक ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं। चलिए, थर्ड अनुसूची यानी थर्ड आपका शेड्यूल में क्या है, संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ यानी ओथ्स की प्रतिज्ञानों यानी एफर्मेशन के प्रारूप दिए गए। यानी जो भी मंत्रिमंडल होते हैं, जो भी विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जो भी न्यायाधीश होते हैं, उनको जो शपथ लिया जाता है वो शपथ की पूरी सूची उसमें लिखी हुई है। तो इसका आर्टिकल 75(4), 84, 99, 124(6), 148(2), 164(3), 173, 188 एंड 219। तो ये 3 अनुसूची हो गया। पहला वाला याद रखिएगा, जितने भी स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरीज है उनके नाम और उनकी एरिया। दूसरे में जितने भी हायर अथॉरिटीज हैं उनके पेंशन, उनके वेतन, उसके बारे में प्रावधान। तीसरी में जो भी ओथ लिया जाता है, जो भी शपथ लिया जाता है मंत्रियों द्वारा, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन। चौथी अनुसूची देखिए, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी राज्यसभा में जितने भी आपके स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें से सभी राज्यों को जगह मिले राज्यसभा में। तो इसका अनुच्छेद 4(1) है और 80(2) है, यानी 4182, 80 ब्रैकेट में 2। तो ये चौथी अनुसूची होगी। पांचवी अनुसूची देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रभाव। यानी जो आपके छोटे वर्ग के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट आपके जो होते हैं, अनुसूचित क्षेत्र मतलब जो आपके आउटर मतलब शेड्यूल जो एरिया रहता है, शेड्यूल जो ट्राइब्स रहते हैं, उनके लिए उनसे जुड़े प्रावधान, उनके द्वारा प्रशासन से रिलेटेड कुछ उसमें लिखी हुई है। तो अनुच्छेद 244(1). चलिए, छठी अनुसूची ये स्पेशल है, देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के लिए 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के लिए जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित उपबंध, यानी अनुच्छेद 244(2) और 275(1). तो दोस्तों चौथा याद रखिएगा, स्टेट और यूनियन के राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा में स्थान लेना। दूसरा, जो ट्राइबल एरियाज होते हैं उसके मतलब नियम कानून के बारे में। छठी अनुसूची में क्या है, 4 स्टेट ले लीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन से संबंधित चीजें लिखी हुई है। 7वीं अनुसूची देख लीजिए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूनियन लिस्ट, राज्य स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये तीनों विषय शामिल किए गए थे अनुच्छेद 246 में।
नेक्स्ट देखिए 8वां, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची, और ये है आपका 344 एक और 351। तो दोस्तों पहले जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था हमारा, तो 8वीं अनुसूची तक ही था, यानी 8वीं शेड्यूल तक ही था। अब हमारा 9, 10, 11, 12, 4 और ऐड हो गया है। तो वो जो ऐड हुए हैं उनके बारे में ध्यान से देखिए। 9वीं सूची के बारे में एक सेकेंड दोस्तों, बस 9वीं सूची के बारे में देखिए। इसमें भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इससे इसमें सम्मिलित किया गया था। तो अनुच्छेद 31 का, यानी जितने भी जमींदारी है उसके नियम, उनके उनसे रिलेटेड उन पे पुनर्विचार करना, ये सारा 9th अमेंडमेंट में आया है, 9th शेड्यूल में आया है। 10वां अनुसूची देखिए, दल बदल यानी एंटी डिफेक्शन, आपने अभी पढ़ा था पहले। तो डिफेक्शन के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्य की निहरता संबंधी संबंधी उपबंध। तो ये अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 151। 11वीं अनुसूची, पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए। तो 11वीं अनुसूची को बहुत तेजी से अभी सरकार जो हमारी है, नरेंद्र मोदी की सरकार, वो इम्प्लीमेंट कर रही है, ताकि मिनिस्टर्स या जो बड़े बड़े जजेस है उन पे लोड कम पड़े। ठीक है, तो पंचायतों में ही आपस में सुलझ जाएगा, तो ये इजी पड़ेगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 243 6। 12वीं देखिए, नगर पालिकाओं की शक्ति और उत्तरदायित्व निर्धारित के लिए। तो नगर पालिका की शक्ति और उत्तरदायित्व निर्धारित, अनुच्छेद 243 ब। अब एक और इम्पोर्टेंट नोट ये है, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी, यानी 21st संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 द्वारा ही इसको जोड़ा गया था। कौन सा? 8वां अनुसूची को। तो दोस्तों यहाँ तक मैं आप लोगों को सिर्फ फास्ट रिवीजन प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आप लोगों का जो आने वाले एग्जाम है, बिहार दरोगा और फिर आपका यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी का जो अभी पीईटी आप लोगों ने क्लियर किया, लेखपाल का एग्जाम है और अन्य एग्जाम है जैसे रेलवे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, तो सभी एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।